कहानी की स्टार्टिंग में हमें एनर्जीन कंपनी के एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां पर रैम्पेज नाम का एक सीक्रेट मिशन चल रहा होता है। इस मिशन में वे एक चूहे के डीएनए पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अचानक से उस एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबी आ जाती है और वो चूहा उनके नियंत्रण से बाहर हो जाता है और वहाँ मौजूद सारे क्रू मेंबर्स को मार देता है। केवल एक ही लड़की जिंदा बचती है, जिसका नाम है डॉक्टर एटकिंस। वो बहुत घबरा जाती है और एक स्पेस क्राफ्ट की तरफ जाती है, जिससे वो पृथ्वी पर वापस आ सके, लेकिन वहाँ पर उसका दरवाजा लॉक होता है। तभी उसे एनर्जीन कंपनी की सीईओ रेडियो सिग्नल के जरिए एक कमांड देती है कि तुम्हारे लिए दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम लैब में जाकर उन सभी डीएनए सैंपल्स को लेकर आओगी। डॉक्टर एटकिंस वापस लैब जाती है और 3 सैंपल्स को एक सूटकेस में लेती है, लेकिन तभी वो चूहा उसे मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है और डॉक्टर एटकिंस उससे बचते हुए जल्दी से स्पेस क्राफ्ट में पहुंच जाती है और अंदर आकर दरवाजा लॉक कर देती है। तभी वो जायंट चूहा आकर दरवाजे के ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर एटकिंस जल्दी से स्पेस क्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से डिटैच कर देती है और अगले ही पल स्पेस स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है। साथ ही डॉक्टर एटकिंस का स्पेस क्राफ्ट जैसे ही पृथ्वी की ऑर्बिट के संपर्क में आता है, उसमें भी एक विस्फोट होता है और उसके टुकड़े धरती की तरफ गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्राइमेटोलॉजिस्ट डेविस को, जो कभी यूएस आर्मी में स्पेशल फोर्स का एक सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब वो सैन डियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है। साथ ही अवैध शिकार करने वालों के खिलाफ भी काम करता है। डेविस अपने साथ काम करने वाले नए कर्मचारियों को जंगल में गोरिल्लास से मिलवाने के लिए ले जाता है। वहाँ एक एल्बिनो जाति का एक सफेद गोरिल्ला भी होता है, जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज जब छोटा था तो उसकी माँ को शिकारियों ने मार दिया था, लेकिन डेविस ने जॉर्ज को बचा लिया और उसे अपनी देखरेख में रखा। जॉर्ज बहुत इंटेलिजेंट है और वो डेविस के साथ इशारों में बात भी कर सकता है। डेविस सबको जॉर्ज से मिलवाता है और वे सब जॉर्ज की मासूमियत देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं रात को डॉक्टर एटकिंस का कैप्सूल जो ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 3 पैथोजेनिक जेनेटिकल डीएनए के कंटेनर्स थे, उनमें से एक कंटेनर एवरग्लैड्स की नदी में गिरता है, जहां वो खतरनाक जेनेटिकल डीएनए एक मगरमच्छ निगल लेता है। दूसरा कंटेनर जंगल की एक दूसरी साइड में गिरता है, जिससे एक भेड़िया इन्फेक्टेड हो जाता है। वहीं तीसरा कंटेनर जॉर्ज की टेरिटरी में गिरता है, जिससे जॉर्ज भी उस जेनेटिकल केमिकल के संपर्क में आ जाता है। अब अगले दिन डेविस को पता चलता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार गिराया है, जो कि जॉर्ज से काफी शक्तिशाली था। अब जॉर्ज को एक अलग जगह बंद किया गया होता है। जब डेविस उसके पास जाता है तो वो जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका आकार पहले से काफी बढ़ गया होता है। डेविस जॉर्ज से इशारों में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉर्ज उसे इशारों में बताता है कि पहले उसने मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ये कहते हुए जॉर्ज का मूड फिर से ट्रिगर होना शुरू हो जाता है, लेकिन डेविस जॉर्ज को शांत करता है, जिससे जॉर्ज वापस गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी उन्हें एक कॉल आता है और उन्हें जल्दी से गोरिल्ला एरिया में बुलाया जाता है। इसके बाद वे उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो सैंपल्स गिरे थे। वहां जाकर उन्हें कुछ जले हुए पत्ते और एक अजीब सा बॉक्स दिखाई देता है। फिर डेविस जब उस चीज को बाहर निकालता है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या चीज है, इसलिए डेविस उसे एक बैग में अपने पास रख लेता है। वहीं हमें शिकागो में एनर्जीन कंपनी के सीईओ ब्रेड और क्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों भाई बहन होते हैं। उन्होंने ही ज्यादा पैसे कमाने के लिए मिशन रैम्पेज को चलाया था। ब्रेड बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि स्पेस में चल रहा मिशन रैम्पेज फेल हो चुका है, लेकिन क्लेयर उसे बताती है कि धमाके से पहले ही एटकिंस सैंपल्स लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। भले ही उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया हो, पर वे सैंपल्स किसी भी धमाके को झेल सकते हैं। अभी हमें न्यूज मिली है कि एक उल्का पिंड को धरती पर गिरते हुए देखा गया है, इसलिए अब हमें सिर्फ उसे ढूंढकर हासिल करना है, जिसे बेचकर हम खरबों रुपए कमा सकते हैं। ब्रेड कहता है कि हमें जल्दी से उन सैंपल्स को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमसे पहले किसी ने ये सैंपल्स ढूंढ लिए तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, न कि इंसानों की भलाई के लिए। तो क्लेयर कहती है कि हम उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए बर्क को भेजेंगे। दरअसल बर्क वो शख्स है जिसकी खुद की प्राइवेट फोर्स होती है और वो उन सभी का बॉस होता है। अब बर्क को जैसे ही क्लेयर का मैसेज मिलता है तो वो अपने सभी साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह न्यूज में बताया जाता है कि एनर्जीन कंपनी का स्पेस शिप ब्लास्ट हो गया है, जिसका एक टुकड़ा जू में आकर गिरा है और आज सुबह से ही उस जू से एक बहुत बड़ा गोरिल्ला गायब है। ये पूरी न्यूज केट नाम की एक लड़की सुन रही होती है, जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर है। न्यूज सुनने के बाद वो डेविस के पास जाती है, जहां डेविस जॉर्ज का टेस्ट कराने के लिए गया था। वो उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो कंटेनर है वो मेरा है। दरअसल ये वही कंटेनर होता है जो स्पेस शिप से जू में गिरा था। डेविस उसे कंटेनर देने से मना कर देता है और उसकी बात सुनना भी नहीं चाहता, पर जब केट उसे बताती है कि तुम्हारा गोरिल्ला लगातार बढ़ रहा है और वो पहले से ज्यादा फुर्तीला हो गया है, ये सब सुनने के बाद डेविस उसे जॉर्ज के पास ले जाता है, जहाँ केट उसे बताती है
है कि तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। हमने एक ब्लू व्हेल शार्क, राइनोसर और चीते का डीएनए मिक्स किया, जिससे हमने एक अलग डीएनए बनाया और आज उसी डीएनए की वजह से तुम्हारे जॉर्ज की ये हालत है। इस डीएनए के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि हमारी कंपनी के कुछ नियम हैं, पर मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। तभी अचानक जॉर्ज पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है। हालांकि डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो डेविस की बात नहीं सुनता और सड़क पर आ जाता है। वहाँ पुलिस भी आ जाती है। डेविस सबको समझाता है कि जॉर्ज किसी को कुछ नहीं करेगा। फिर वो जॉर्ज को शांत करता है, पर तभी वहाँ पुलिस का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जो जॉर्ज पर काफी सारे बेहोशी के इंजेक्शंस फायर कर देता है, जिससे जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बर्क की टीम को दिखाया जाता है, जो उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी थी। वहाँ जाने के बाद उन्हें एक बहुत बड़े भेड़िए के पंजे का निशान दिखता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो जाइंट भेड़िया उन पर हमला कर देता है और एक एक करके बर्क की पूरी टीम को मार देता है। भेड़िए के हमले से बर्क भी काफी घबरा जाता है और अपनी दूसरी टीम जो हेलीकॉप्टर में थी उनको कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। तो वो दूसरी टीम हेलीकॉप्टर से भेड़िए पर गोली चलाने लगती है, लेकिन वो भेड़िया हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो भेड़िया बर्क के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तभी बर्क समझ जाता है कि उसके पीछे भेड़िया खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो भेड़िए पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वो उसे चबाकर मार डालता है। वहीं एनर्जाइन कंपनी की सीईओ क्लेयर ये सब कुछ कैमरे से अपनी स्क्रीन पर देख रही होती है, जिससे क्लेयर समझ जाती है कि वो अपने सारे सैंपल्स खो चुकी है, लेकिन उसे किसी भी हालत में इन तीनों जानवरों के डीएनए सैंपल चाहिए। वो अपने भाई को बताती है कि जब हमने इस खास डीएनए को बनाया था, तो हमने इस डीएनए के अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए थे जिससे रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी में ये डीएनए से बने हुए जानवर उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि वे उस फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उसे बंद करना चाहेंगे। अब हमें उन जानवरों को अपने पास बुलाने के लिए रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन करना है। दूसरी तरफ हम डेविस और केट को देखते हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। इन पुलिस वालों का एक हेड ऑफिसर होता है जिसका नाम है रसल। रसल को लगता है कि इन दोनों ने मिलकर जॉर्ज के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे वो बदल गया। इसलिए इन दोनों को जॉर्ज के साथ प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। वहीं क्लेयर रेडियो की लो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है और जैसे ही वो ऑन करती है तो वो विशाल भेड़िया उसकी तरफ खींचा चला आता है और साथ ही विशाल खतरनाक मगरमच्छ भी। यहाँ पर जॉर्ज, जो पूरी तरह से बेहोश था, रेडियो फ्रीक्वेंसी की ऑन होने से वो भी होश में आ जाता है और प्लेन के अंदर तबाही मचा देता है। उसे रोकने के लिए चारों तरफ से उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन प्लेन के अंदर गोलियां चलने की वजह से प्लेन अचानक क्रैश होना शुरू हो जाता है, जिससे बचने के लिए डेविस सबसे पहले केट को पैराशूट के साथ बाहर निकालता है। इसके बाद वो एजेंट रसल की जान बचाता है और उसे अपने साथ लेकर बाहर कूद जाता है। तभी प्लेन क्रैश हो जाता है, जिससे वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट होता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज भी उस ब्लास्ट से मर गया होगा, लेकिन जब वे नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं है, यानी कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। केट डेविस को अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं क्रिस्पर में काम कर रही थी। क्रिस्पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है, यानी उस टेक्नोलॉजी से किसी भी जीव के डीएनए में बदलाव करके उसे अपने हिसाब से बदला जा सकता है। वो बताती है कि मैं क्रिस्पर का इस्तेमाल विलुप्त होते हुए जानवरों के लिए करना चाहती थी, पर उस समय मेरा भाई बीमार हो गया और मैं जानती थी कि मैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से उसे बचा सकती हूँ। फिर मैं क्लेयर से मिली, जिसने मुझे अपनी कंपनी एनर्जीनी में एक लीड रिसर्चर बना दिया। जब भी मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ बनाती हूँ तो एनर्जीनी कंपनी उसका इस्तेमाल खतरनाक डीएनए बनाने के लिए करती। जब मुझे पता चला तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पर सिक्योरिटी ने मुझे देख लिया और मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे जेल जाने के 1 महीने बाद मेरे भाई की डेथ हो गई और मैं उसे आखिरी बार देख नहीं पाई। अब मैं चाहती हूँ कि क्लेयर कभी किसी को नुकसान न पहुँचा पाए, इसलिए मैं दुनिया के सामने क्लेयर का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। तभी वहाँ मिलिट्री के हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं। इसके बाद सभी आर्मी कंट्रोल सेंटर में पहुँचते हैं, जहाँ कर्नल ये प्लानिंग कर रहा होता है कि उन जानवरों पर कैसे अटैक किया जाए। अब उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज और वो खतरनाक भेड़िया शिकागो शहर की तरफ भाग रहे हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सभी जानवर आखिर शिकागो शहर की तरफ क्यों जा रहे हैं। तभी केट बताती है कि जब मैं एनर्जीन कंपनी में जॉब करती थी तो हम चमगादड़ के डीएनए पर काम कर रहे थे। शायद क्लेयर को उसमें कामयाबी मिल गई है, जिससे वो इन जानवरों की तरफ कोई खास फ्रीक्वेंसी भेज रही है और ये जानवर उसी फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए भाग रहे हैं। तभी कर्नल के पास FBI से एक मैसेज आता है, जिसमें डेविस और केट को वहाँ पर रोकने का कमांड होता है, लेकिन रसल कर्नल से रिक्वेस्ट करता है कि ये दोनों उन खतरनाक जानवरों को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। पर कर्नल रसल की रिक्वेस्ट नहीं मानता और अपने सोल्जर्स से कहता है कि इन्हें इंटेरोगेशन रूम में ले जाओ। कुछ ऑफिसर्स जब उन्हें पकड़कर बाहर ले जा रहे होते हैं, तभी केट डेविस
डेविस से कहती है कि सिर्फ फायरिंग से उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता, इसलिए हमें किसी भी तरह शिकागो पहुंचना ही होगा। फिर वो दोनों होशियारी से वहां से भागने लगते हैं। तभी दो कमांडो उन्हें रोकने लगते हैं तो डेविस उन दोनों को बेहोश कर देता है। अब उन्हें एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है जिसके आसपास कोई भी कमांडो न हो। केट कहती है कि एक हेलीकॉप्टर इस कैंप के हॉस्पिटल के बाहर जरूर होगा, तो दोनों जल्दी से उस तरफ जाते हैं जहाँ एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ रसल आ जाता है और डेविस को लगता है कि वो उन्हें रोकने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर रसल उनका साथ देता है और कहता है कि ये आर्मी वाले कुछ भी नहीं समझते, इसीलिए हमें मिलकर कुछ करना होगा। तभी केट उसे कहती है कि क्लेयर कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाएगी जिसे वो कंट्रोल ना कर सके, इसीलिए एनर्जीन में इसका एंटीडोट जरूर होगा जो इन जानवरों को ठीक कर सकता है। अब रसल भी उनकी मदद करता है और फिर उन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी देता है और कहता है कि एनर्जाइन का पर्दाफाश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर लेकर शिकागो के लिए निकल जाते हैं। वहीं कर्नल गोरिल्ला और भेड़िया पर फायरिंग करवा रहा होता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता और वो सभी कमांडो पर हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं। ये देखकर कर्नल शिकागो शहर को खाली करवाने के ऑर्डर दे देता है। ये सुनकर रसल भी इसकी खबर डेविस को दे देता है। अब डेविस और केट भी शिकागो पहुंच चुके होते हैं जहां लोग शहर को खाली कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां जॉर्ज और भेड़िया पहुंच जाते हैं और हर चीज को तोड़कर एनर्जीन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो आर्मी के सारे हेलीकॉप्टर और टैंक्स तबाह कर देते हैं। ये सब देखकर डेविस और केट एनर्जाइन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि नदी से एक बहुत बड़ी चीज शहर की तरफ आ रही है और ये वही लिजी मगरमच्छ होता है जो पानी से बाहर निकलकर उसी तरफ बढ़ने लग जाता है। ये देखकर कर्नल बहुत डर जाता है और पूरी आर्मी को उस पर फायर करने को कहता है। पूरी आर्मी उस पर फायर करने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब वो तीनों जानवर बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर रहे होते हैं। ये देखकर कर्नल बहुत परेशान हो जाता है और अपनी मिलिट्री के सबसे पावरफुल बॉम्ब को वहाँ लॉन्च करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं रसल भी शिकागो के लिए निकल पड़ता है। वहीं डेविस और केट एनर्जाइन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। तभी डेविस को रसल का कॉल आता है और वो कहता है कि 30 मिनट में शहर पर एक स्पेशल बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। इसके बाद वो दोनों लैब में एंटीडोट ढूंढने लग जाते हैं। वहीं ब्रेड और क्लेयर अपना सामान पैक करके भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी क्लेयर देखती है कि केट लैब में है। वहीं डेविस और केट को आखिरकार वो एंटीडोट मिल जाता है और केट उनमें से 3 बोतलें निकाल लेती है। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और केट से वो एंटीडोट वापस मांगती है, लेकिन उससे पहले ही केट एक एंटीडोट अपने पास रख लेती है और क्लेयर को सिर्फ 2 ही बोतलें देती है। अब क्लेयर उन्हें अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन डेविस कहता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तभी क्लेयर उस पर गोली चला देती है, जिससे डेविस वहीं गिर जाता है और मरने का नाटक करता है। फिर क्लेयर केट को अपने साथ चलने को कहती है। वहीं वो तीनों जानवर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन क्लेयर यहाँ से जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने ही वाली होती है कि तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और हेलीकॉप्टर तोड़ देता है। तभी वो हेलीकॉप्टर केट के ऊपर गिरने वाला ही होता है कि वहाँ डेविस आकर उसे बचा लेता है। केट डेविस को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि मेरे पास एक और एंटीडोट है। तो डेविस कहता है ठीक है, अब हम इसे जॉर्ज को देंगे जिससे वो ठीक होकर दूसरे जानवरों को रोक सके। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो एंटीडोट जॉर्ज को कैसे देंगे। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और उन पर गन पॉइंट कर देती है। तभी डेविस को एक आइडिया आता है। वो जॉर्ज को एक आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता है और केट उस एंटीडोट को क्लेयर के पर्स में रख देती है और उसे जोर से धक्का देती है। तभी जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। वहीं ब्रेड बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके पास रसल आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने आया हूँ, इसीलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे वो लैपटॉप दे दो जिसमें एनर्जीन का सारा डेटा है। तो ब्रेड उसे लैपटॉप दे देता है। इसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उस पर बिल्डिंग का एक मलबा आकर गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। वहीं केट डेविस को बताती है कि एंटीडोट का असर होने में 10 मिनट लगेंगे। वहीं वो दोनों जानवर भी उस बिल्डिंग के ऊपर आ रहे होते हैं और अब वो बिल्डिंग टूटकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन केट को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी डेविस को एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिस पर दोनों जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी उड़ने की हालत में नहीं होता। पर डेविस कहता है कि बस ये हेलीकॉप्टर थोड़ा सा ऊपर उड़ जाना चाहिए ताकि जब ये बिल्डिंग गिरे तो ये हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ठीक ऊपर ही रहे। और अब अगले ही पल पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे जमीन में धंस जाती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने के बाद भी सही सलामत बच जाते हैं। तभी जॉर्ज भी बाहर आ जाता है और अब एंटीडोट की वजह से वो शांत हो चुका है और वहीं मगरमच्छ और भेड़िया भी निकलकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए डेविस मिलिट्री जीप से गन और बॉम्ब ले लेता है और केट को गाड़ी लेकर कर्नल को बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोकने को कहता है। फिर जॉर्ज और डेविस उन्हें मारने
मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी मगरमच्छ और भेड़िया जॉर्ज पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन तभी डेविस को वुल्फ को मारने का एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो वुल्फ को अपनी तरफ आने के लिए भड़काता है, और वो जैसे ही उसकी तरफ आता है तो डेविस सामने से हट जाता है, जिससे डेविस के पीछे से मगरमच्छ आ जाता है और वुल्फ को पकड़कर उसकी गर्दन अलग कर देता है। वहीं हमें केट को दिखाया जाता है, जो रसल के पास पहुंचकर उसे बताती है कि एंटीडोट काम कर गया है और डेविस और जॉर्ज मिलकर बाकी जानवरों को रोक रहे हैं। लेकिन अभी भी सिटी में काफी लोग मौजूद हैं, इसलिए हमें स्पेशल बॉम्ब अटैक को रोकना होगा। फिर रसल कर्नल को कॉल करके अटैक रोकने को कहता है, लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं सुनता। वहीं डेविस और जॉर्ज मिलकर अभी भी उस मगरमच्छ को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ डेविस पर हमला करने लगता है और डेविस उससे बचकर भागते समय नीचे गिर जाता है और मगरमच्छ उसे मारने वाला ही होता है कि तभी जॉर्ज उस पर हमला कर देता है। वहीं कर्नल भी सैटेलाइट की मदद से डेविस और जॉर्ज को उससे लड़ते हुए देख लेता है, जहां मगरमच्छ जॉर्ज को पकड़कर उसे मार रहा होता है। ये देखकर डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए मगरमच्छ के कान में बहुत सारे बॉम्ब डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे डेविस को लगता है कि वो मर गया है। लेकिन वो मगरमच्छ फिर भी नहीं मरता और फिर से आकर डेविस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जॉर्ज फिर से आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मगरमच्छ जॉर्ज को दूर फेंक देता है, जिससे जॉर्ज एक लोहे की रोड में बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो रोड उसके सीने के आर पार निकल जाती है। लेकिन फिर भी मगरमच्छ नहीं रुकता और फिर से जॉर्ज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ये देखकर डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए वहाँ पड़े एक हेलीकॉप्टर से मगरमच्छ पर हमला करने लगता है, जिससे उसका ध्यान जॉर्ज से हटकर डेविस की ओर बढ़ने लगता है। तभी डेविस अपनी पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर के सभी बॉम्ब से मगरमच्छ पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता और वो आकर हेलीकॉप्टर को मुंह से पकड़कर फेंक देता है। लेकिन समय रहते डेविस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है, पर वो मगरमच्छ डेविस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और एक समय वो डेविस को मारने ही वाला होता है कि तभी जॉर्ज वहाँ रोड से मगरमच्छ की आंखों के आर पार निकाल देता है, जिससे मगरमच्छ वहीं पर मर जाता है। वहीं कर्नल भी ये सब देखकर सब कुछ समझ जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट के मिशन को रोक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज की हालत बहुत खराब हो गई है और वो एक जगह जाकर लेट जाता है और वहाँ पर डेविस जॉर्ज से कहता है कि जॉर्ज तुम ही ने मेरी जान बचाई। ये कहते ही जॉर्ज मर जाता है। अब ये देखकर डेविस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर रसल और केट भी आ जाते हैं और वो भी जॉर्ज को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं और केट आकर डेविस से कहती है कि दुखी मत हो, जॉर्ज ने हम सबकी जान बचाई और पूरे शहर को भी तबाह होने से बचाया। तभी अचानक वो नोटिस करते हैं कि जॉर्ज ने अपना हाथ हिलाया और वे समझ जाते हैं कि जॉर्ज मजाक कर रहा था। इसके बाद जॉर्ज होश में आ जाता है और डेविस का मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।